बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे PYQ यानी कि ANM GNM में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे अभी सेशन में तो देखिएगा ज़्यादातर क्वेश्चन 11-12 से पूछा गया है। लेकिन ANM GNM को जो सिलेबस 10th लेवल का रहता है, लेकिन 2019 में जो 12th लेवल का पूछ दिया 11-12 इंटर लेवल का, तो इसमें क्या होगा, बच्चे फंस सकते हैं। उस समय जो है कटअप कम जाता है, ठीक है, मार्क्स ज़्यादा नहीं आता बच्चे सबका। तो इसीलिए ये देखते हैं कि आज फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे और इसमें देखिएगा किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 31 नंबर है। अभी 31 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो हिंदी में क्या है, आप हिंदी मीडियम वाले ये पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। ये कि मुझे छोड़िए, नहीं बताते आपको उतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सरे, गामा रे, कैथोड रे या फिर अल्ट्रावायलेट रे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग बात करें कौन सा डिफ्लेक्ट होगा तो वो आपका हो जाएगा बाबू कैथोड रे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे होता है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड इन 1800 बाय, देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो आपका 1800 में इन्वेंशन उसका मतलब डिस्कवर खोज हुआ था उस समय। तो कौन दिया था वो, विलियम वॉलस्टोन या फिर विलियम हर्सेल्स या फिर विलियम रोन्जियन या फिर थॉमस योंग। तो कौन दिया, ये दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था, मतलब कौन खोज किया था, ठीक है। ये इसका जो है खोज ना, इंफ्रारेड रेडिएशन का खोज जो है आपका विलियम हर्सेल्स किया गया था, ठीक, ये इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एप्टीट्यूड ए, देखिए ना, दो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी सेम है और एप्टीट्यूड भी सेम है और ए रीचिंग एट द पॉइंट साइमल्टेनियसली, और मतलब एक जगह में पहुंच रही है साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज √3 a। तो बोला कि कितना उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है ना, कितना डिग्री, जब मतलब दोनों फेज का वेव जो है आपका एम्पलीट्यूड पर पहुंचता है, वो भी वेव कितना √3a, ठीक है। तो उसमें कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका, वो जो है 60 डिग्री पे होगा, ठीक है ना, जब पहुंचेगा। तो उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए 34 नंबर, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंटली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2 मीटर फ्रॉम हिज आई। बोले कि पर्सन दूर का डिस्टेंस को नहीं देख पाता है, नहीं देख सकता है, मतलब कोई व्यक्ति, और उसका जो ऑब्जेक्ट कितना मतलब क्या बोलें कितने पर रखा गया, 2 मीटर, उसका आई से 2 मीटर दूरी में, ठीक है ना, रखी गई है एक, तो वो ठीक से नहीं देख सकता। तो द पावर ऑफ द लेंस विल बी इनेबल हिम टू सी डिस्टेंट स्टार्स क्लियरली। अगर उसको उस चीज़ को क्लियरली देखने के लिए कितना पावर ऑफ लेंस होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस, तो उसका जो है पावर ऑफ लेंस कितना होगा बाबू, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा पता है, वो आपका निकल कर आ जाएगा, आपका हो जाएगा वो -0.5 डायोप्टर, ठीक है ना। डायोप्टर कभी भी मत भूलिएगा क्योंकि वो उसका पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और किसमें, कॉन्वेक्स लेंस से। इट इमेज इज फ्रॉम 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज जो है आपका 80 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन इज 3, और उसका मैग्निफिकेशन 3 दिया हुआ। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो फोकल लेंथ कितना होगा लेंस का, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने क्या आंसर निकल कर आएगा, ये आप खुद सोल्व कीजिए। हम इसलिए आपको सोल्व करके नहीं दिखा रहे क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, अभी पढ़ने का समय गया, अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप ये क्वेश्चन देकर के खुद प्रैक्टिस कीजिए और हम आपको आंसर बता रहे हैं, बस देखिएगा आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, आपका लेवल कितना तक पहुँच चुका, आप किस लेवल पर तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको समझ में आएगा। हम बता देंगे, आपको ईजी लगेगा। लेकिन हाँ, कहीं दिक्कत होता तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम में, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन अगर नहीं बना पा रहे तो मेरे को पूछ सके, हम सॉल्यूशन आपको भेज देंगे।
उसके बाद देखिए ऑप्शन में दिया 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू, कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है आपका? हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 36 नंबर करो। इफ़ द पोलराइजिंग एंगल ऑफ ए पीस ऑफ ग्लास फॉर ग्रीन लाइट इज 54.74 डिग्री, ठीक है। पोलराइजेशन कर रहे हैं किसी एंगल ऑफ पीस ऑफ ग्लास का, ठीक है ना। उसका पीस को हम लोग मतलब पोलराइज कर रहे हैं, वो आपका कितना ग्रीन लाइट पे हो रहा है? 54.74 डिग्री। देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म मेड ऑफ सेम ग्लासेस इज, मतलब कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है मान लीजिए ना, तो उसका जो है मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा फिर उसका सेम ग्लास में। तो देखिए 10 दिया आपका, 10 आपका 54.74 डिग्री का आपका दिया 1.414 इतना दिया। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, और जहाँ पे 1054 पॉइंट ये जो है ना 74 डिग्री आ रहा है, उस जगह आपको ये वाला वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। इसका दिया हुआ नहीं, आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा ना, तो आपको समझना है कि इतना पुट करना उस जगह डिग्री का जगह। तो आपके सामने क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा आपके सामने ये निकल कर आएगा, उस समय आपको इतना पुट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वो हिंट दिया गया 37 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक्सेलरेट कर रहा है आपका सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ विच बी, द रेशियो क्या होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो, इसका रेशियो जो आपका निकल कर आ जाएगा क्या होगा? M/MS पोटेंशियल 1/2 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 37 नंबर का हो गया। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर का। 38 नंबर क्या बोला? द सरफेस ऑफ ए मेटल इज इल्यूमिनेटेड विथ द लाइट ऑफ 400 nm दिया हुआ, ठीक है। उसमें जो है किसी मतलब मेटल का सरफेस को इल्यूमिनेट कर करके नहीं करके वो जो है 400 nm दिया हुआ, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी 1.68 eV दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, कितना उसका वर्क फंक्शन होगा ये बताने बोल रहा है। तो है आपका वर्क फंक्शन क्या होगा बाबू? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, आपका 1/2 mv²। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका सामने क्या निकल कर आएगा? ये जो है आपका हो जाएगा 1.41 eV, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो देखिए आफ्टर 2 hours 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए सर्टेन रेडियो आइसोटोप रिमेन अनडिकेड, ठीक है ना। आफ्टर मतलब 2 घंटे बाद जो है 1/16 इनिशियल अमाउंट जो है आपका रेडियो आइसोटोप्स का बोल रहे कि अनडिकेड, यानी कि वो अनडिकेड हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द हाफ साइकिल ऑफ द आइसोटोप? तो ये हाफ साइकिल निकालने का फॉर्मूला आप सबको मालूम होगा। इसका जो हाफ साइकिल हो जाएगा कितना टाइम पे होगा? 60 मिनट या फिर 30 मिनट या फिर 90 मिनट या फिर 120 मिनट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाबू आपका कितना होगा? 30 मिनट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत टफ लेवल पे पूछा है 2019 में, इसीलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, मैं भी इस बार भी इसे पूछ दे। देखिए 86 A22 भाई इतना, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर इमिटेड, मतलब इनमें यहाँ पे बोल रहे कि आपका अल्फा और बीटा पार्टिकल कितना इमिटेड हो रहा है ना, कितना हो रहा है, ठीक है। तो आपका कितना होगा अल्फा? आपका ऑप्शन में दिया 3 अल्फा 6 बीटा, या फिर 3 अल्फा 4 बीटा, या फिर 4 अल्फा 3 बीटा, या फिर 6 अल्फा 3 बीटा। तो कितना मतलब उसमें इमिटेड हो रहा है, कितना पार्टिकल्स उससे निकल रहा, वो आपका कितना निकलेगा आपका पार्टिकल्स? ये आपका निकलेगा बाबू, आपका हो जाएगा 3 अल्फा निकलेगा ना, 3 अल्फा 4 बीटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए
ए यूरेनियम न्यूक्लियस, देखिए दिया यूरेनियम का 238 एट रेस्ट डीके विथ इमिटिंग अल्फा पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी 2.8 into 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। द डॉटर न्यूक्लियस इज, देखिए TH सोडियम दिया हुआ है, उसमें आपका क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, मतलब उसका रिएक्शन का वैल्यू निकालना, तो कितना होगा। तो इसमें देखिए आपका गिवन एटॉमिक मास दिया हुआ यूरेनियम का दिया हुआ 238.04954 MU, ठीक है। और मास ऑफ द थोडियम दिया हुआ आपका, ये आपका है 234.0.28726, ठीक है ना, AMU दिया हुआ, ठीक है। उसका एंड दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4.00260 MU। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सामने आंसर निकल कर आएगा। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसका बहुत टफ क्वेश्चन है ये वाला, नॉर्मल आंसर नहीं सकेगा, लेकिन लॉजिक एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको बैठा के मतलब इसका निकालना है वैल्यू। तो आंसर जब इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 16.96, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूनिट भी देख लेना। उसका 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज एन यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब लॉजिक गेट है, आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ठीक है ना। और या फिर एंड, नॉट, NAND, नैंड, कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू NAND, ठीक है ना, नंड। उसके बाद देखिए 43 नंबर, इन NPN ट्रांजिस्टर द मैक्सिमम करंट पासेस थ्रू। देखिए मैक्सिमम करंट जो है कितना, मैक्सिमम करंट जो है कहाँ से पास होगा ये बताना है। और वो आपका NPN ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कलेक्टर, इमिटर, बेस, सेम इन ऑल। तो इसका क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा इमिटर पे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच, ट्रांसड्यूसर जो है कौन सा डिवाइस, विच क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, या फिर ट्रांसपोर्ट डाटा वन प्लस टू अनदर, या फिर डाटा को ट्रांसफर करता है, या फिर कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, एनर्जी का फॉर्म को जो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म पे कन्वर्ट करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा बाबू, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दिया हुआ, ठीक है, थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। देखिए क्लोज सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो इंक्लूडिंग डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका क्लोज ये है, तो इसमें आपका कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 46 नंबर क्या हो रहा, 2 पॉइंट चार्ज एग्जर्ट ऑन ईच अदर ए फॉर्म एफ व्हेन दे आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, ठीक है। उसका व्हेन दे आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधा। उसका दे एग्जर्ट सेम फोर्स द डिस्टेंस आर इक्वल्स। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका R/√K, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ द पोटेंशियल ऑफ इट्स सेंटर। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस दिया हुआ r, चार्ज हो जा रहा है यूनिफॉर्मली, तो उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो आपका हाफ ऑफ द पोटेंशियल दिया हुआ सेंटर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका R/3, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है 48 नंबर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। बोले कोई ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर पे, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 20 सेंटीमीटर, इट्स इमेज इज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अगर वो
मिरर के पीछे बनता 8 सेंटीमीटर दूरी पे, तो उसका जो है क्या बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखते हैं ए प्लेन मिरर इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ऑफ ए लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद P इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ P इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट एट हाइट h दिया हुआ एबव द मिरर, मिरर से ऊपर में, ठीक है ना। उसके बाद एंड ऑब्जर्वर ओ वर्टिकली अबव P, ठीक है। उसके बाद जो आउटसाइड द लिक्विड सी P एंड इट्स इमेज इन द मिरर द अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ दिस टू विल बी। देखिए ये दिया हुआ डायग्राम आपका, देख रहा ना, ये कौन सा प्लेन मिरर का है। प्लेन मिरर में आपका जो है बॉटम पे जो टैंक का कंटेनिंग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ, और स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है आपका उसका हाइट दिया हुआ P, स्मॉल ऑब्जेक्ट का P है, उसका हाइट दिया हुआ h, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वर जो है वर्टिकली वो आपको P को देख रहा है, ठीक है। तो इसमें आउटसाइड द लिक्विड सी P और P को दिखाई दे रहा है, और इमेज जो है आपका मिरर का जो इमेज जो है आपका एपरेंट डिस्टेंस से कितना मतलब होगा, एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन उन दोनों के बीच का कितना होगा, वो आपका हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका सामने आ जाएगा 2h/μ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। उसके देखिए 2 आइडेंटिकल ग्लास μg/3/2 दिया हुआ, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ फेस कीप इट कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ वाटर, और दो स्पेस है लेंस का, उसको वाटर में फिल करते हैं, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना, फोकल लेंथ क्या होगा उन दोनों के बीच का, तो फोकल लेंथ आपका हो जाएगा आपका 3/4 f, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए पॉइंट ऑफ ए सरफेस ए पॉइंट ऑफ सोर्स दैट इमेड वेव यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन प्रोड्यूस वेव फ्रंट्स दैट आर स्फेरिकल, इप्टिकल, या फिर सिलेंड्रिकल, या फिर प्लेनर। क्या होगा इसका, इसका आंसर आपका हो जाएगा स्फेरिकल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्फेरिकल। उसके बाद 52 नंबर, इन योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर हॉरिजॉन्टली द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P शो इन फिगर 3/2। उसके बाद I0, उसके बाद I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ये क्या है थीटा गिवन बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, ये यंग मॉडुलस सीट का डबल सीट वाला, ठीक है ना। उसके बाद स्लिट S1 और S2 इज 2 लैम्डा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना मेरा भी दिमाग घुमा देता है यार। इसका आंसर आपको हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ता है रे। इसका हो जाएगा आपका, होगा तो कोसी में, तो कोस इनवर्स आपका 1/12, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो है ए बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल ऑन ए सिस्टम, बीम ऑफ नेचुरल लाइट मतलब समझ रहे, एक ही साथ लाइट का बीम जो है गिर रहा, 5 polaroid which are arranged in succession such as the path axis of each polaroid, अच्छा polaroid है, ठीक है, is turned through 60 degree with respect of preceding one, the fraction of incident light intensity that are passes through the system is, इसका हो जाएगा आपका, ये हम बता दे रहे आपका, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप देख लीजिएगा। मुझे तो लगता है आपका लगता क्या है, यही मुझे कंफर्म लग रहा है कि ये होगा। आपका हिसाब से अगर कहीं पे गलती होता तो आप बता सकते कि सर इस जगह पे गलत हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसका 1/512 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, मेरा हिसाब से।
लेकिन आप एक बार देख लीजिए कि इसका क्या होगा, क्योंकि मुझे भी फिजिक्स में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ए डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर ऑफ रेडियस r और मास m I1 I2 रिस्पेक्टिव, फाइंड द रेशियो ऑफ I1 I2। देखिए R1 आपका बड़ा है R से, उसके बाद R2 आपका छोटा है बड़ा से, ठीक है, रेसिस्टेंस। तो ये आपको इसका जो है ग्रेविटेशनल का ये है, ग्रेविटेशनल का निकाल लीजिएगा उसका, तो आपके सामने निकल कर आएगा इनमें से ग्रेविटेशनल का Gm1 M1 M2 बाई R1 R2 होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, देखिए इसका जब सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा R³ बाई R1 का स्क्वायर होगा और R2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 सैटेलाइट ऑफ ए प्लानट हैव पीरियड 32 डे एंड 26 डे। 2 सैटेलाइट के प्लानट में 2 सैटेलाइट है जिसका पीरियड दिया हुआ आपका 32 डे का और 256 डे का, ठीक है ना। इफ़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ फॉर्मर आर, उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट का दिया हुआ आर, ठीक है ना। फाइंड द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ लेटर, तो ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा उसके बाद में, तो इसका जो है आपका हो जाएगा 3r 2 4r 5r और 6r दिया हुआ, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है 4r, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 गुना जो r हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 56 नंबर, कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम V इज ड्रॉन into a wire of length I when this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L, which of the following graph is straight, इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट ग्राफ। तो स्ट्रेट ग्राफ आपका बनेगा ये डेल्टा R बाई वर्सेस I स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद ए बॉल ऑफ डेंसिटी, बॉल का डेंसिटी दिया हुआ कितना 0.4 इंटू 10 का पावर 3 kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद फॉल इनटू वाटर फॉर्म ए हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। टू डेप्थ टू व्हाट डेप्थ वो डज द बॉल सिंक, अच्छा कितना डेप्थ जो है आपका बॉल सिंक करेगा, ठीक है ना, उतना डेंसिटी पे है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेप्थ में वो जाके सिंक कर, कितना डेप्थ पे जाकर डूबेगा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये कितना डेप्थ पे डूबेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका जब आप निकालना बॉल का डेंसिटी दिया हुआ और हाइट दिया हुआ और कितना पे वो मतलब डूबेगा ये बताना आपको। ये आपका डूबेगा आपका 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 58 नंबर, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस द एवरेज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल इज 6, ठीक है। द RMS ऑफ स्पीड द मोलिक्यूल ऑफ द गैस इज c, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस। तो देखिए मिक्सचर ऑफ गैस में गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, और उसका एवरेज नंबर ऑफ डिग्री जो है 6 है ना, 6 मोलिक्यूल दिया हुआ। उसके बाद RMS स्पीड कितना है, वो गैस का c है। तो आपका जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा गैस में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका गैस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2c/3, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये वाला जो है ए पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू साइमल्टेनियसली सेंसोरियल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एंड साइन आउट, ये दिया हुआ एडिंग ए साइन थर्ड साइनस डिस्प्लेसमेंट ब्रिंग द मास इज कंप्लीट एज द वैल्यू ऑफ बी एंड ओमेगा आर। इसमें जो है ये आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, मेरा माथा घूम गया क्वेश्चन देख करके। इतना भयानक क्वेश्चन को पूछता है यार, ये इंसान है कि हैवान है यार। इसका आंसर जो है 1 मिनट, इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है। मेरा हिसाब से हम बता दे रहे हैं आपका आंसर जो है, जब इसका आ जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा a/4π/3, ठीक है ना। ये
उसके बाद लास्ट एक देखिए क्वेश्चन, ए नेटवर्क ऑफ 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू सी, एक नेटवर्क है, ठीक है, इसमें 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर है, ईच का सबका वैल्यू सी है, और ईच मेड सो इन द फिगर में बना हुआ है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आपके सामने क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला, आना ही चाहिए, 4C/3 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत टफ क्वेश्चन था 2019 में, ANM GNM फिजिक्स का जो है होश उड़ा दिया भाई। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।